तैयार रहिए। स्टार्ट। महोदय, जब तक अहिंदी भाषी हिंदी को हृदय से स्वीकार नहीं करते तब तक वह राष्ट्रभाषा का स्थान नहीं पा सकती। स्टॉप। और यह तभी हो सकता है जब वे यह समझें कि इसमें उनका भी योगदान है और उन्होंने इससे केवल लिया ही नहीं बल्कि इसे कुछ दिया भी है और उन पर कोई दूसरी भाषा लादी नहीं गई है बल्कि यह उनकी ही भाषा है। स्टॉप। मेरे कहने का अर्थ यह नहीं कि आप उनकी ही व्याकरण अपना लें। स्टॉप। इसका अर्थ यही है कि आप उदारता पूर्वक जितना ले सकते हैं ले लें। स्टॉप। भाषा इसी प्रकार बन सकती है। स्टॉप। यह भी आवश्यक नहीं है कि उसको स्वीकार करने पर आप वही लिखना आरंभ कर दें। स्टॉप। परंतु जो वे लिखें उसको आप गलत ना समझें। स्टॉप। आज किसी भी भाषा का रूप वही नहीं है जो उसके प्रारंभिक काल में था। स्टॉप। उसमें परिवर्तन होता रहता है। स्टॉप। हिंदी के इतिहास में भी आपको यही बात मिलेगी। स्टॉप। मैं हिंदी का कोई विद्वान नहीं हूँ पर मैं अपने अनुभव से कह सकता हूँ कि उसमें भी पिछले 500-600 वर्षों में बहुत अंतर पड़ा है तथा पहले की और आज की हिंदी में काफ़ी अंतर है। स्टॉप। इसलिए नव युग में जब वह देश की भाषा बनने जा रही है तो उसमें थोड़ा अंतर करना भी पड़े तो वह स्वीकार कर लेना चाहिए जिससे उसका अन्य प्रदेशों के लोगों के साथ मेल बैठ जाए। स्टॉप। कई अहिंदी भाषी लोगों ने भी हिंदी की काफ़ी सेवा की है। स्टॉप। आपके राज्यपाल महोदय अहिंदी भाषी हैं और इन्होंने अपनी भाषा की बड़ी सेवा की है। स्टॉप। यह भी हिंदी के पक्ष में थे और इन्होंने बड़ा योग दिया जिसके कारण हम संविधान सभा में सफल हो सके। स्टॉप। इनका भी यही विचार है जो मेरा है। स्टॉप। मैं चाहता हूँ कि इनको भी हिंदी की सेवा करने का अवसर दिया जाना चाहिए। स्टॉप। उसका फल हिंदी के लिए और देश के लिए अच्छा ही होगा। स्टॉप। पैरा। मानपत्र में आपने संस्कृत के संबंध में कहा है। स्टॉप। मैं मानता हूँ कि हमारे देश में संस्कृत का अध्ययन आवश्यक है और नहीं क्योंकि देश की सभी भाषाओं का स्रोत वही भाषा है। स्टॉप। संस्कृत से हमारा संबंध अटूट है। इसकी पढ़ाई लिखाई कम हो गई है। यह हमारे लिए दुख की बात है। स्टॉप। मैं आशा करता हूँ कि
इसकी उन्नति होगी। स्टॉप।